आज दोस्तों मैं हूँ रियाज, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे जब आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, मिमिक्री आर्टिस्ट हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो। दोस्तों मेरा एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा आप लोग की दुआ और आशीर्वाद से एक छोटा सा चैनल है यूट्यूब पे, जिसका नाम है रियाज इंडियन कॉमेडियन। तो दोस्तों हमारे चाहने वाले, हमें प्यार करने वाले इतना बढ़ गए हैं कि अब वो लोग हमसे मैसेज के ज़रिए बातें करते हैं दोस्तों। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है, तो मैं उनकी चीज़ें उन तक पहुँचाता हूँ। तो दोस्तों आज मैं ये बाइट इसलिए बना रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से हमारे दोस्त हैं, कोई दिल्ली से, कोई लखनऊ से, कोई गोंडा से, कोई फैज़ाबाद से, कहाँ से लोग SMS करते हैं, भैया क्या हाल है, कहाँ हो। हम बोलते हैं भैया शूटिंग कर रहे हैं बिहार में। बोले अच्छा ठीक है। और जब शूटिंग ख़त्म हो जाती है तब उनका कॉल आता है, और भैया कहाँ हो। बस भैया शूटिंग ख़त्म हो गई, घर पे हैं। तो घर पे हैं तो फिल्म कब रिलीज़ हो रही है, अगले हफ्ते। बोले अगले हफ्ते, अभी तो शूटिंग ख़त्म हुई है। बोले तो शूटिंग हुई, ख़त्म हुई तो रिलीज़ होना चाहिए ना। हाँ, तो मैं उन्हीं प्यारे दोस्तों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि फ़िल्म कंप्लीट हो गई। जिस तरह फिल्म शुरू होने से पहले प्रोसीजर होता है, उसी तरह फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने के बाद एक प्रोसीजर होता है दोस्तों। जब फिल्म बनाने के लिए सबसे बड़ा काम होता है मनी का, पैसे का बंदोबस्त सबसे बड़ा काम होता है पैसे का। और पैसा आने के बाद सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, जो जिस फिल्म की शूटिंग से पहले शुरू होता है और शूटिंग ख़त्म होने के बाद भी ज़रूरत होती है, वो है हमारी स्टूडियो। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि हमारी फिल्मों की शूटिंग ख़त्म होने के बाद उसकी डबिंग करनी पड़ती है, और फिल्म फ्लोर पे जाने से पहले गानों की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होता है दोस्तों। तो मैं आज आपको ले चलूँगा, आपको बताऊँगा कि हम लोग जो पोस्ट प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने के बाद जो जहाँ काम होता है, आज हम वहाँ लेकर चलेंगे। यानी कि स्टूडियो में लेकर चलेंगे कि डबिंग कैसे होती है, मिक्सिंग कैसे होती है, गानों की रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, आज दिखाते हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ मलाड ईस्ट। जी हाँ, मलाड ईस्ट सबवे का मतलब आप नहीं समझते, इसे कहते हैं सबवे। देखिए ट्रेन जा रही, लोकल ट्रेन जा रही, इसे मलाड सबवे कहते हैं दोस्तों। ये मलाड ईस्ट है पास में ही, और ये चौराहा है धीरू भाई खाकर चौक। जी हाँ, तो दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा था, अब हम आपको मलाड ईस्ट पहुंच चुके हैं, मलाड सबवे पहुंच चुके हैं। अब आपको ले चलते हैं उस स्टूडियो जहां पर आपको दिखाएंगे कि डबिंग कैसे होती है, मिक्सिंग कैसे होती है। तो प्लीज आइए दोस्तों। हमारे जिस स्टूडियो में जा रहे हो वहाँ की चाय यहीं से जाती है, इसलिए चाय वाले को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पगला चाय बना रहा है, और ये है दोस्तों मंचूबाई रोड। काफ़ी ट्रैफिक है दोस्तों, लेकिन इसीलिए मैं गाड़ी घोड़ा लेकर नहीं चलता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक में बड़ी दिक्कत होती है। कार कहाँ पार्क करेंगे, कहाँ जगह मिलेगा, कहाँ नहीं, कहाँ फाइन लग जाए। एक तो कोरोना टाइम में लोग बहुत परेशान करते हैं दोस्तों। ये है मंचूबाई रोड। बस कुछ ही पल में हमारा स्टूडियो आ जाएगा। जी हाँ, जिस बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग का नाम है कनक लता। तो दोस्तों लगता है स्कूल छूटा है, इसलिए बच्चों की बड़ी भीड़ है। तो ये जो सामने दिख रहा है बिल्डिंग, 4 माले की बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम है कनक लता, और हम इसी बिल्डिंग में जा रहे हैं। हमारा स्टूडियो इसी बिल्डिंग में है। हाँ तो दोस्तों आ गया हूँ मैं उस जगह पर, उसी स्टूडियो में। दोस्तों बड़ा सपना होता है लोगों का। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टूडियो। आइए हम आपको दिखाते हैं। यही वो गेट है जिसके अंदर वो स्टूडियो है। ये है दोस्तों, ये देखिए, ये स्टूडियो का दरवाजा है। ये है निक एस स्टूडियो। जी हाँ, अब हम आपको ले चलते हैं इस दरवाजे के अंदर। दोस्तों कहने के लिए दरवाजा है, लेकिन इसको खोलने जाओगे तो ऐसा लगेगा दरवाजा नहीं, दीवार को तोड़ा जा रहा है। देख रहे हैं हम आपको अंदर क्या होता है।
तो दोस्तों ये है निक स्टूडियो। ये अब हम अंदर जा रहे हैं। दरवाजा नहीं, दीवार बड़ी ताकत लगा के डबिंग रूम का दरवाजा खुलता है। खुल गया। वेलकम। देखिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं, ये इसकी मोटाई देखिए दरवाजे की। एक बड़ा मोटा दरवाजा वो होता है, फिर ये दीवार कितना मोटा दरवाजा, ताकि अंदर की आवाज बाहर, बाहर की आवाज अंदर ना आ पाए। बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों। तो हम आपको बताते हैं कि ये सारी चीजें जो है, ये है, ये रिकॉर्डिस्ट जहाँ पर बैठते हैं, किस तरह बैठते हैं, इस तरह बैठते हैं ऐसे, और यहाँ से ऑपरेट करते हैं। डबिंग उधर से होती है और यहाँ ऑपरेटर बैठता है। मैं कुछ ही देर में आपको मिलवाता हूँ ऑपरेटर से, ठीक है। तो दोस्तों, जिसका इंतजार कर रहा था मैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट उसे कहते हैं, बहुत योगदान रहता है। गाना रिकॉर्डिंग हो तो उनकी ज़रूरत, डबिंग हो तो उनकी ज़रूरत, मानी स्टूडियो जिसके काबू में रहता है, जिनके हाथ में रहता है, वो होते हैं साउंड रिकॉर्डिस्ट। तो आपको मिलवाते हैं, आइए। भाई साहब, वालेकुम सलाम, नमस्ते, कैसे हैं आप? दुआ है भाई, आप क्या? कैसा चल रहा है? सब बढ़िया भाई। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम? तौहिद। तौहिद। जी तो ये तौहिद भाई हैं और यहाँ का सब आप ही देखते हैं। जी तो सर, जैसे कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं जी कि शूटिंग खत्म होने के बाद जी। डबिंग होती है, तो डबिंग यही होती है? हाँ भाई, तो ये यहाँ से हम रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ से रिकॉर्डिस्ट जी। अपना जो आर्टिस्ट होता है। अच्छा, एक और रूम है? जी, एक और रूम है, वहाँ डबिंग आर्टिस्ट रहता है। जी। यहाँ पे टीवी रहता है, वहाँ पे टीवी वीडियो के हिसाब से। अच्छा, यहाँ भी टीवी, वहाँ भी टीवी? जी, उसको मतलब एंटरटेनमेंट का पूरा साधन है आपके पास? जी। अच्छा, मैंने सुना यहाँ सनी देओल साहब भी डबिंग करके गए हैं। हाँ हाँ भाई। और बीच में अभी प्रियंका चोपड़ा भी डबिंग करके गई हैं। जी जी। अरे तो अब तो सब हीरो हीरोइन से मिलते होंगे अरे भाई रोज। यार। ये तो आपके बहुत तकदीर वाले, हम तो मिलने के लिए तरसते रहते हैं। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इसको नाम क्या है? ये है मिक्सर, इससे ये इसके थ्रू हम यहाँ से करते हैं। अच्छा, मिक्सर, यानी कि जैसे कोई एक मिक्सी होती है जिसमें लहसुन प्याज ये सब मिला के पीसते हैं, वैसे आप ये मिक्सी है जिसमें सारी चीजों मिक्स करते हैं ना? जी जी, ये मिक्सर वाह, यहाँ से यही आता है, इसको कंप्यूटर में। तो यहाँ आप देखते हैं? यहाँ देखते हैं। तो सर, हम आपका वो रूम में देखना चाहूंगे, देख सकते हैं? जाइए जाइए भाई। तो दोस्तों देखा, ये है मिक्सी और क्या क्या फलाना फलाना सब का। तो एक और ये दरवाजा है जो, हाँ, तो जो कलाकार आता है दोस्तों, वो इनसे हाथ मिलाता है और सीधा अंदर जाता है। बाहर से भले ही कई लोग के साथ आए, उनके साथी लोग यहाँ बैठते हैं और अंदर सिर्फ अकेला जाता है, क्योंकि अकेला उनका कारीगरी रहता है। डबिंग करना है, जो भी करना है, अकेला करना है। तो हम आपको ले चलते हैं डबिंग रूम। कितना मोटा दरवाजा होता है यार, इसके लिए एक आदमी लगाना चाहिए खोलने के लिए, बंद कर। अरे एक और बड़ा दरवाजा है उतना ही मोटा है, देखिए आपको। ये है दोस्तों, तो दोनों, ये हम तो कहेंगे ये दीवार, दरवाजा नहीं दीवार है। तो दोस्तों ये है जहाँ पर डबिंग होती है, यानी सनी देओल, धर्मेंद्र जो भी आते हैं यहाँ, जितेंद्र कोई डांस करते हैं, गाना गाते हैं, मिक्स, बहुत सारा काम यही होता है। ये है डबिंग। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आप क्या कर रहे हैं सर अभी? जी, मैं डबिंग कर रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बड़ी सुंदर सी एक पुस्तक है, किताब है जी, जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, कोई किताब है? किताब जी जी जी। सर आपका शुभ नाम? आनंद सिंह मेरा नाम है। और आनंद जी हैं, आनंद सिंह नाम है, आनंद जी है। इस वक्त देखो बहुत सही टाइम पे आ गए, डबिंग कर रहे हैं। तो आप ये जो कान में लगाया आपने, इससे आवाज जाती है? मुझे लगता है आपको स्टूडियो के बारे में कुछ जानकारी नहीं, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ, बस हमारे दर्शक जानना चाहते हाँ, हैं। देखिए, ये जो मैंने ये लगाया है, जी। ये हेडफोन है जी और इससे हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है, जो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे सुनते भी रहते हैं। जब हम बोल रहे हैं, पहले तो आप देखिए ये माइक्रोफोन है जी। आप अपना कैमरा यहाँ लगाएं, ये माइक्रोफोन है। इस माइक्रोफोन, हाँ, इस जब हम बोलते हैं तो ये माइक्रोफोन हमारी आवाज को अडॉप्ट करता है जी। और ये इसकी तार लगे हुए, तार के थ्रू वहां पर जाकर जो मिक्सर है वहां जाता है और वहां रिकॉर्ड होता है। अच्छा, उस रूम में वो हाँ, करना वहाँ रिकॉर्ड होता है। जी जी।
और इसके पहले एक ये गोल सी आकृति है। जी। एक बार हमारे प्रोफेसर ने पूछा कि स्टूडियो के रिकॉर्डिंग के समय ये गोल आकृति क्या लगी रहती है। जी तो बाहर के लोगों को बड़ा अचरज होता है, ये फिल्टर है। जी जी जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलते समय कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा हवा निकलती है। ओके। जैसे फा, फा बोलिए, अपने हाथ के सामने उंगली रखिए। हाँ, हाँ। फा, आपको हवा ज्यादा लगे। जी 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 भा, भा घा, यस इस तरह कुछ अक्षर हैं जो बोलते समय हवा ज्यादा निकलेगी, तो इसका जो डायाफ्राम है जी। माइक्रोफोन का, जी। उस पर टकराती है। ओके। तो वो कुछ ब्लास्ट की तरह आवाज, जैसे कोई विस्फोट हुआ, ओ ऐसी आवाज आती है। अच्छा तो उसको बचाए रखने के लिए फिल्टर लगता है। तो जिसका थ्रो है, जो इसकी जो इंटेंसिटी है हमारी आवाज की, हवा की, वो इस पर कमजोर पड़ जाए और सिर्फ हमारी जो असली वाली आवाज है जी। वो भा को ही रिकॉर्ड करे। भा के पीछे जो ये आता है, भा के वो पीछे, ना हो जाए। हा के पीछे हा आता है, जो हवा लगती है, उसे रिकॉर्ड ना करे। ओ तो उसके बाद जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जी। हमको लगता है हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, हमारी आवाज़ ठीक जा रही है, हमारे जो मॉड्यूलेशंस हैं, हमारे जो उतार चढ़ाव है बोलने के, जी। हमारा जो थ्रो है, हमारा जो ड्रामा है, हम रो रहे हैं या हंस रहे हैं, वो सब ठीक से जा रहा है कि नहीं। जी। ठीक है, सामने बैठा आदमी इसे सुनता है और अपनी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन हम भी चाहते हैं हम सुनते रहें और उसे अपनी प्रतिक्रिया हमें पता चले। तो ओ, जब हम इस हेडफोन पर लगाते हैं जी। तो जो रिकॉर्ड हो रहा जी। होता है वो हमें सुनाई पड़ता है। ओके। और दूसरा, मान लीजिए कहीं हमारी रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिस्ट या हमारा जो प्रोड्यूसर है वो संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर वो सामने से एक वहाँ भी माइक्रोफोन है, जी। वहाँ से बताता है कि यहाँ से मुझे फिर से टेक करना है, ओके। फिर से रिकॉर्ड करना है। तो उस पर ये इंस्ट्रक्शंस भी हमें मिलते हैं और उसके अनुसार फिर आगे की यानी recording बहुत होती है। मगजमारी है, मतलब फिल्म बन जाने के बाद ज्यादा मगजमारी है ना? हाँ, मगजमारी मत कहें, इस शब्द से बड़ा तकलीफ होती है। उसके बाद उसका एक मजा होता है। ओके। जैसे जैसे आपने स्त्रियों के लिए बता दें, जी। वो भोजन पकाती हैं, जी। तो सब्जियां ले आई, उसकी सफाई की, काटा छाटा तैयार कर लिया, मसाले तैयार कर लिए, बाकी सारी चीजें तैयार कर ली। जी। ये पकने का काम जो होता है, ये सब इसमें जी। होता है। जैसे आपने फिल्मों की शूटिंग कर ली कंप्लीट, जी। वो सब टुकड़े टुकड़े रीटेक्स हुए, बार बार किया, सब ले आकर आपने 3 घंटे की फिल्म के लिए जी। आपने 20 घंटे शूट कर लिया ओहो। या 25 घंटे शूट कर लिए। अब 25 घंटे की फिल्म तो नहीं बनेगी ना, उसके टुकड़े जो जो अच्छे टुकड़े जी, हैं, जी, जो जी। आपने चाहा कि हम इसे निकालें, उसे कट करके आप ले लेते हैं। जी जी तो उसमें कई बार आप शूटिंग के समय डायरेक्टर ये भी निर्णय नहीं कर पाता ये रखें या वो रखें। जी तो कई बार लगता है कि उसका विकल्प भी ले लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, जी। दिलीप कुमार जो अपने तरह के दिलीप कुमार नायाब साहब, थे, जी, जी। वो जब काम करते थे, बड़े नवाब किस्म के थे वो जब स्टूडियोज में आते या सेट पर होते, तो जैसा डायरेक्टर ने दिया, उनको स्क्रिप्ट दी, उसको याद कर लिया और शुरू होते थे। जी जी डायरेक्टर जो चाहता था वैसा देते थे। कभी कभी कलाकार को लगता है कि डायरेक्टर की डिमांड तो ये है, मैं एज ए आर्टिस्ट मैं ये दे सकता हूँ, जी तो फिर वो देने की कोशिश करता है। ठीक है, आपने कर लिया, लेकिन मुझे लगता है इसमें इस तरह भी होना चाहिए, आप उसे भी रख लें और जी। इसे भी रख लें। तो दोनों टेक रख लेने के बाद जब फिल्म बनने लगती है तो कई बार लगता है नहीं, जो आर्टिस्ट ने कहा है वो जी। ज्यादा अच्छा है, वो टेक, वो दृश्य ज्यादा अच्छा है, तो डायरेक्टर उसे भी चुन लेता है। वही लेकिन जो दोनों में से जो बेहतर होगा, इसीलिए तो ये चीजें की जाती है कि मतलब कभी ऑडियंस को ज्यादा बेहतर कौन सा लगता है। क्योंकि अगर वो न करे तो जी। फिर से सेट लगाना, फिर से शूट करना, ये बहुत महंगा है, ओह। समय खर्च होगा, जी, जी। धन खर्च होगा। जी जी तो इसलिए डायरेक्टर भी अपने सहूलियत के लिए जी। कुछ अधिक ही कर लेता है कि फिल्म बनाने में उसे सुविधा हो। बहुत तो अच्छा लगा उसे सर। काट कर, जोड़ कर, मिलाकर, संगीत को मिलाकर, और कई बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब सेट पर हम शूट कर रहे होते हैं जी। तो वहाँ आवाजें बाहर की बहुत आती है, आउटडोर में जी, विशेष रूप से जी। आवाजें बहुत आती है, शोर बहुत आता है। तो इतने शोर के साथ न डायलॉग क्लियर होते हैं, तो उसे जो आप होठ हिलते हुए देखते हैं, जी। तो उनको यहाँ से फिर रिकॉर्ड किया जाता है, उसको कहते हैं सिंक डबिंग। सिंक डबिंग है जी। तो सिंक डबिंग कभी कभी वही कलाकार करता है और कभी कभी उपलब्ध नहीं होता तो दूसरे कलाकार भी आते हैं उनकी जगह पर, उनकी आवाज से मिलाते हुए जी। वो कर डालते हैं।
तो इस तरह ये डबिंग का बहुत स्टूडियो है, अच्छा लगा recording का भी है। सर, आपने बहुत सारी बातें बताई जो मुझे नहीं मालूम था, हमारे दर्शकों को पता चला। सर एक बार मैं कान में लगाना चाहता हूँ मैं जी बिल्कुल, डबिंग, अगर कान इसी में लगाते हैं, अगर सर आप ऑन कर दें कुछ, अगर नाना पाटेकर साहब स्टूडियो में आए आप होते आइए माइक्रोफोन के सामने। तो ये कान में लगाते हैं, हाँ। है ना, ऐसे। नाना पाटेकर साहब, अगर कोशिश करता हूँ, आप ताली बजा देना, ठीक है। नाना पाटेकर साहब अगर अपनी फिल्म के डबिंग करते यहाँ क्रांतिवीर की, तो शायद ऐसे ही कुछ होता। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग चाचा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, लेकिन ध्यान में रखना, ये तुम्हारी बुजदिली ना मर्दानी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले, इन्होंने अपने ईमान को बेच दिया। कल एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा मेहमान कहाँ गया था? भाड़ में। सर ऐसे कुछ। वाह 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 बहुत सर, खूब, मजा आ गया सर। बहुत खूब। बस यही तुम्हें कहना चाहता था, अगर नाना पाटेकर साहब उपलब्ध नहीं है और वो परमिट करते हैं, वो अनुमति देते हैं कि मेरे इस हिस्से के डबिंग, क्या नाम है आपका? रियाज इंडियन रियाज इंडियन से करा लीजिए। जी। तो रियाज इंडियन नाना पाटेकर के मुंह में अपने डायलॉग्स डाल देंगे। यस, और इस तरह लगेगा कि नाना पाटेकर खुद बोल रहे हैं। बस मुझे सर बड़ा मजा आया। सर स्टूडियो का क्या नाम है पूरा ये अपने? बताएं। निक्स स्टूडियो। निक्स स्टूडियो। तो दोस्तों ये था निक्स स्टूडियो, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अब आप समझ सकते हैं कि फिल्म बनाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन हिम्मत है तो फिर सब कुछ हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय। बाप रे, दरवाजा है। कमाल हो गया। तो दोस्तों देखा आपने, ये था निक्स स्टूडियो। तो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ ना, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार करते हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, एक बेल होता है, बेल कौन, इसको दबाना ना भूलिए। थैंक यू।